है। कारण है कि अगर आप देखेंगे तो पिछले 2 साल से जो भी केमिकल सेक्टर की रैली चल रही थी जिसमें विभिन्न कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया था, इस ग्रुप की कंपनियों ने उतना पार्टिसिपेट किया ही नहीं था। तो एक तरीके से कैचअप रैली भी है, फंडामेंटल स्ट्रांग है और डिमांड उभर कर आ रही है। और जिस तरीके से मैनेजमेंट की जो कॉल हुई थी पिछली तिमाही में, उसमें जो कहा गया था कि जो बढ़त के पायदान थे, मुझे लगता है कि वहाँ एक बड़ा कैचअप हो सकता है और ये स्टॉक बहुत छोटी अवधि में 1300 साढ़े 1300 तक तो जा सकता है, बट लंबी अवधि में रखा जाए तो और भी ऊंचे टारगेट हो सकते हैं। हाँ, ठीक बात। तो अच्छा, एक स्टॉक मैं रीजन ढूंढने की कोशिश कर रहा था, मिला नहीं है, तो सिर्फ मार्क करेंगे, टेक्निकल राय ले लेंगे। वो है मास फाइनेंशियल सर्विसेज, MAS। अब ये स्टॉक बार लंबे अरसे से करेक्शन मोड में था, आज अचानक बहुत तगड़े वॉल्यूम्स के साथ अपमूव आया है, 16% मजबूत है और इसके NSE पे 10 दिनों का औसत वॉल्यूम होता है 3.25 लाख। आज 47 लाख शेयर्स, वो 10 दिनों के औसत से तो कहीं ज्यादा। इस तरह के वॉल्यूम्स के साथ ये दिन के हाईज के आसपास जाके क्लोज होने की तैयारी कर रहा है। सतपुत्र सर, ये देखते हो आप क्या? ये देखते हो क्या? अभी देख लो मास फाइनेंशियल का चार्ट, क्या हो रहा है? ये बहुत दिनों से करेक्शन के बाद अब वॉल्यूम प्राइस दोनों पिकअप हो रहे हैं। आशीष, देखिए, अगर आप बेसिकली ये आपने बिल्कुल सही कहा। अगर आप सिर्फ 3 दिन पहले की बात करें तो ये करीबन 450 के आसपास था और सिर्फ 2 दिन में, यानी सिर्फ 2 दिन में इसने 670 का हाई लगाया। तो आप समझे 200 रुपए का मूव, यानी इतना बड़ा मूव इसने दिया है। तो चार्ट पे तो डेफिनेटली अच्छा ही दिखेगा, वॉल्यूम्स भी अच्छे हैं, लेकिन एंट्री एग्जिट के थोड़ी इश्यू है मेरे हिसाब से। देखिए, इसको जाना है करीबन 700-720 के ट्रेजेक्टरी में, लेकिन एट दिस लेवल ऑफ 676 मुझे लगता है कि अगर आपके पास पोजीशन है तो उसके निकालने की हड़बड़ी ना करें। प्रोबेबली कुछ न्यूज आ सकता है, ऐसा चार्ट सजेस्ट कर रहा है। तो प्रोबेबली फ्रेश एंट्री तो डेफिनेटली मैं अवॉइड करूंगा, क्योंकि चॉपीनेस तो रहेगा। तो आप होल्ड रखें, क्योंकि ये 650 जो इसका 50 DM है, इसके ऊपर पॉजिटिव रहेगा। स्टॉप लॉस 630 का रखें और ऊपर में जैसे मैंने कहा 700-720 का टारगेट है, जो इसका 200 आप कह सकते हैं 200 DMA है। तो 700-720 में आप डिस्ट्रीब्यूशन यानी प्रॉफिट बुकिंग कर लें। तो आएगा नहीं, मेरे को लगता है ये 2 तारीख को बाजार बंद होने के बाद इसके रिजल्ट्स आए थे, इसीलिए वो 2 दिनों का एक्शन। नंबर्स तो ठीक ही था ऐसे, मतलब इस तरह का मूव आना, लेकिन शायद नंबर्स के बाद भरोसा जागा हो कि नहीं भाई इस तरह की वीकनेस आनी नहीं चाहिए। चीज नहीं हुई है नंबर्स में, पर वो नंबर आ गए तो इवेंट प्ले आउट हो चुका है, उसके बाद ये प्राइस वॉल्यूम एक्शन 2 दिनों का पिकअप हुआ है। तो सही कह रहे हैं, अच्छा मूव आ गया, थोड़ा सा कॉशियस रहे। अब आखिरी 2.5 मिनट बचा है आशीष, एक बार निफ्टी पर नजर डाल लीजिए, फिर हम चलेंगे ओवरऑल, देखते हैं इस हफ्ते की चाल कैसी रही। तो 17,500 पर ही आज जो फाइनल क्लोज होने के पूरे आसार बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। निफ्टी बैंक पे ज्यादा प्रेशर, जहां पर उम्मीद ज्यादा थी वहीं पर सबसे ज्यादा प्रेशर देखने को मिला। निफ्टी ज्यादा कमजोर लग रहा था कंपेयर टू निफ्टी बैंक, लेकिन निफ्टी बैंक में कुछ कंसोलिडेशन ज्यादा, कुछ दबाव ज्यादा। हीरो मोटोकॉर्प, SBI, M&M, HDFC लाइफ जैसे काउंटर्स में पोजीशंस आज भारी तौर पर अनवाइंड हुई है। बैंकों में निजी बैंक, सरकारी बैंक दोनों प्रेशर में रहे और एक ही पॉकेट था इनफैक्ट जहां पर ज्यादा स्ट्रेंथ देखने को मिली, और वो मेटल्स। टाटा स्टील नतीजों से पहले सिर्फ